एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ के बारे में कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 35.04% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल का जो रिटर्न है वो 36.67% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है 23.29% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.46% का। अब हम लोग NAV देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 58.07 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1235 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ SIP कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल का। तो 1 साल में जो पैसा आपका जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 71,559 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,77,281 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 6,22,708 रुपया। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 46 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, दूसरा है भारती एयरटेल लिमिटेड, तीसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, चौथा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा है सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, छठा है श्री सीमेंट लिमिटेड, सातवां है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, आठवां है बॉस लिमिटेड, नौवां है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड एंड 10वां है NTPC लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 46 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 35% का है, 3 साल में 36.6 का है, 5 साल में 23.2 का है और एनुअल बात करते हैं तो 18.4 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे बात कर लेते हैं। इस कैटेगरी का जो एवरेज परसेंटेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 39.2 का रहता है, 3 साल में 33.5 का और 5 साल में 21.2 का। अब हम लोग रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो 1 साल में ये 14वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 7वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 8वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, SBI कंबसन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।